हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राकेश विद नेचर। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो एंड आप अपनी फैमिली के साथ सेफ हो और हैप्पी हो। एंड आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण मित्र। हाँ जी फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण मित्र, क्योंकि आज के समय में पर्यावरण मित्र बनना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हमें सुयोग्य नागरिक बनना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी को देखा होगा कि हम सब यातायात दिवस मनाते हैं और वैसे आज फैशन डे दिवस भी है, यानी कि 9 जुलाई 2023। क्योंकि हम यातायात दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि किस तरह हम यातायात नियमों का पालन करें या किस तरह उनका अनुपालन करें। इस दिवस से हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह चलें, किस तरह से वाहन चलाएं, किस तरह के हमें निर्देश दिए जाते हैं। हमें सुयोग्य नागरिक बनाने का हर दम प्रयास किया जाता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा या गवर्नमेंट प्रशासन के द्वारा। और ये कहा जाता है कि क्योंकि अच्छे नागरिक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब समाज अच्छा होगा तो निश्चित रूप से देश भी अच्छा होगा। लेकिन ये जो हमारे जो संस्कार है, अगर हम आज के और पुराने संस्कारों की बात करें तो पुराने समय में या पुराने ज़माने में जो हमें संस्कार मिलते थे वे पर्यावरण से मित्र बनने के संस्कार दिए जाते थे। अगर हम पुराने हमारे बुजुर्गों की बात करें तो, ताकि हमारा माँ प्रकृति के साथ हमेशा तालमेल बैठा रहे, हम कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े रहें। बट आज कहीं ना कहीं हम माँ प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इसीलिए हमें आज कितनी सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आई होप आप सब जानते होंगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर सच कहूँ तो, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, हम कहीं ना कहीं माँ प्रकृति से दूर जा रहे हैं। और हम सबको ये भी पता है कि जो माँ प्रकृति हमें दे सकती है वो कोई और इस दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। वो भी हमें बिना निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ देती है माँ प्रकृति। फिर भी हम कहीं ना कहीं माँ प्रकृति की केयर नहीं करते। अगर हम एक पेड़ लगाएंगे तो हजारों करोड़ों बीज, पौधे, तना, खाद, फल फूल, लकड़ी, औषधियाँ, गोंद इत्यादि, यानी कि बहुत कुछ दे देती है माँ प्रकृति। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जितना कहूँ उतना कम है माँ प्रकृति के लिए। और साथ में हमें ये भी कहा जाता है कि अगर खाना बन रहा है और हम खाना खाएंगे तो झूठा खाना नहीं छोड़ेंगे। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि खाना व्यर्थ होगा, साथ ही खाना तो व्यर्थ होगा ही, साथ में हमें जिस खाने को हमने या अपनी माताजी ने या अपनी सिस्टर भाई ने बनाया है, और जिस खाने को बनाने में जो ऊर्जा लगी है और हमें जो गैस लकड़ी जलाई है, उसका कहीं ना कहीं व्यय या दुरुपयोग हुआ है या बिना व्यर्थ ही जलाई है। क्योंकि अगर हम कम खाना या ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो गैस भी कम लगेगी या कम जलेगी। हम इससे एयर पोल्यूशन को भी कम करने में कहीं ना कहीं सहभागी बन पाएंगे और अपना सहयोग कर पाएंगे माँ प्रकृति के लिए। अगर हमने कम खाना बनाया तो हमने पेड़ों को भी कम नुकसान पहुँचाया है, और हमने पेड़ पौधों से सब्जी तोड़ ली है। अगर हमने उसको कहीं ना कहीं बिना व्यर्थ तोड़ा है और काम में नहीं लिया है तो हमने सच में पर्यावरण को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाई है, खाना व्यर्थ बनाकर। एंड आजकल आप सब ने देखा होगा कि जब शादी ब्याह में जाते हैं या शादी ब्याह अक्सर हुआ करते हैं, तो क्योंकि आजकल खाने की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि हम खुद लेते हैं और खुद ही खाते हैं। और हम क्या करते हैं कि लोगों की भीड़ देख के जितने खाने की ज़रूरत होती है उतना ना लेके ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो पुरानी परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है, चाहे वो हमसे खाना खाए या ना जाए, अंत में हम उस खाने को फेंक देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो आपने देखा होगा रसोई घरों, गाँव में, शहरों में छोटे छोटे प्रोग्राम्स, जन्मदिन, दावतें व बहुत सारे मंदिरों में की जाने वाली रसोइयाँ इत्यादि, कहीं ना कहीं इन सब जगहों पर खाने की बर्बादी ही होती है। आप सब ने ये भी देखा होगा कि ये सब कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद आप सब ने देखा होगा कि जो सारा खाद्य सामग्री कहीं ना कहीं कचरा घर या कचरा पात्र में देखने को मिलेगी।
और साथ ही साथ में खाद्य सामग्री के साथ में जो डस्टबिन, डिस्पोजल व कप गिलास वो भी उसी जगह पर मिलेंगे। इन इन सब से हम सबको पता चलता है या सिद्ध होता है कि हम पर्यावरण के बहुत बड़े शत्रु हैं। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप सब ऑडियंस को ये सोचना चाहिए या हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम सब को पर्यावरण मित्र बनना चाहिए या प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो हमें दे सकती है वो कोई हमें नहीं दे सकता है। और साथ ही साथ में माँ प्रकृति हम पर निगरानी रख रही है, यानी कि माँ प्रकृति के पास बहुत बड़े बड़े CCTV कैमरे लगे हुए हैं जो हम पर नज़र रख रहे हैं कहीं ना कहीं। और एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आज के समय में हम होटलों, मंदिरों, घरों में इत्यादि में चोरी ना होने की वजह से कैमरे लगाते हैं। इसी तरह माँ प्रकृति ने भी हमारे ऊपर कैमरे लगा रखे हैं कि कौन नुकसान पहुंचा रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। बट हम सब ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ माँ प्रकृति से लेते जा रहे हैं, देने का भाव हम में कुछ है ही नहीं है, देना कुछ जानते ही नहीं है, और बदले में हम माँ प्रकृति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, एक लाइन करना चाहूँगा कि माँ प्रकृति कहती कि हे मानव, आप चाहे जितना विकास कर लो, आप मेरे को जितना चाहे जितना मेरे से जो लेना चाहो वो ले सकते हो। आप मेरे पैरों पे चढ़ सकते हो, आप मेरे शरीर पे चढ़ सकते हो, आप मेरी अन्य जगहों पे भी आप अपना आधिपत्य जमा सकते हो या अधिकार कर सकते हो। बट अगर कहीं ना कहीं आप मेरे सिर पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको नहीं चढ़ने दूंगी और आपको मैं माफ़ नहीं करूंगी कभी। और ऐसा मैं नुकसान या ऐसा कुछ बड़ा करूंगी जिससे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कहीं ना कहीं। और हम सब ये सोच रहे हैं कि माँ प्रकृति कोई विरोध नहीं करेगी। आप सब देख ही रहे हैं, वैसे आजकल सुनामी, भूकंप, तेज हवाएं, हानि घटित आंधियाँ, बर्फ़ का विस्तार, मरुस्थल का बढ़ना, बाढ़ का आना, तूफानों का आना इत्यादि, और जो तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी कि माँ प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है कहीं ना कहीं फ्रेंड्स। हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम आज भी नहीं समझे, नहीं चाहते, तो हमने पर्यावरण को शत्रु बना लिया आज के समय में कहीं ना कहीं। हमें वापस पर्यावरण को अपना मित्र बनाने की ज़रूरत है। तो अगर हम नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ियां कितना भारी नुकसान उठा सकती है, या हम खुद भी उठा सकते हैं, देख रहे हैं वैसे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। हमें छोटे छोटे प्रयास करके हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं, वापस मित्र बन सकते हैं, प्रकृति माँ के साथ वापस तालमेल बिठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब को प्रयास करना पड़ेगा और करना होगा, और हमारे छोटे छोटे प्रयास इस तरह के हो जो हम प्रकृति से हमें प्रकृति माँ से कनेक्ट कर सके, पर्यावरण मित्र बना सके या बन पाए। उदाहरण के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग या अपने स्तर पर हम ये कर सकते हैं कि हम जब भी बाज़ार जा रहे हैं, वहाँ से हम कोई भी सामान, सब्जी, फल ले रहे हैं और कह रहे हैं, हम सबकी एक सोच होती है, अगर कोई सब्जी वाला कहीं भी हम सामान लेने गए, अगर हमें वहाँ से कुछ सामान देने को कुछ नहीं मिलता तो हम कुछ ना कुछ सुनाने को शुरू हो जाएंगे। ये नहीं सोचते कि जो थैलियाँ वो हमारे पर्यावरण के लिए कितनी हानिकारक है। बट अगर वो हमें थैलियाँ नहीं देगा तो कहीं ना कहीं हम झगड़ा करेंगे या कुछ ना कुछ बोलेंगे, सामान कैसे ले जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोच के देखें, अगर हम अपने घर पर अपनी दादी या नानी या बड़े बुजुर्गों से बात करें तो आपको पता चलेगा कि वो बताएंगे कि पुराने समय में वो कपड़े के थैले इस्तेमाल करते थे, लेके जाते थे। कुछ भी सामान लाना होता था तो अपना थैला लेके जाते थे और उसमें सामान भर के लेके आते थे। बट आजकल के युवा बोलेंगे कि हमें तो शर्म आती है। हाँ जी दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे भी शर्म आती थी, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं समझने लगा हूँ, और ये चीज़ें आप सभी को बताकर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मैं भी यूज कर पाऊँगा, अपने जीवन में अपना पाऊँगा। सो इसीलिए मैं ये चीज़ें बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। और जब भी पुराने समय में बुजुर्ग थैले जो भी चीज़ें यूज करते थे, आज के समय में बहुत सारे लोग भी यूज करते हैं जिनको पता है, अगर वो थैला गंदा हो जाता तो उसे धो लेते थे,
बट प्लास्टिक थैलियाँ एक बार इस्तेमाल हो जाती है फिर फेंक देते हैं, जिससे उन्हें जानवर अपना खाद्य पदार्थ समझकर खा जाते हैं, जिससे उनकी बेदर्द खतरनाक मौत तड़प तड़प कर हो जाती है। तो आप समझे होंगे कि प्लास्टिक का कितना सारा नुकसान है और कपड़े के थैले के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो इससे पर्यावरण को इससे कोई हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन हम क्या से क्या हो गए, पर्यावरण के शत्रु हो रहे हैं मित्र बनने के बजाय। मित्रता का भाव तो धीरे धीरे ख़त्म सा हो गया है या ख़त्म हो ही गया है। तो मित्रता का भाव ख़त्म होने की वजह से हम प्लास्टिक की थैलियाँ काम में लेते हैं और उसे बाद में उड़ा देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं, और सुबह कचरा बीनने वाली जो गाड़ी होती है उसको दे देते हैं, उसमें डाल देते हैं। जो पानी में बहती हुई समुद्र तालाबों में आज आप सब देख रहे हैं, तालाब, नदियाँ, बावड़ी, सरोवर, ये सब कचरे के हमारे सड़ रही है। दबा के इनमें कचरा भरा हुआ है। ये कचरा समुद्र में पहुँचते पहुँचते उसमें बहुत सारा कचरा चिपक जाएगा, तो उसे समुद्री जीव उसे खाद्य पदार्थ समझकर ग्रहण कर लेंगे और वो प्लास्टिक कचरा उनकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो हम इस तरह से जाने अनजाने खाद्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और खाद्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण को भी हानि पहुंचा रहे हैं। तो हम सबको अपने स्तर पर जागे और हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हमें घरों में फ्लैट में रहते हैं या फ्लैट में नहीं रहते, या हमारे सीमेंटेड करवा रखा है हमने अपना पूरा का पूरा मकान का सर्कल जितनी भी जगह, तो हमें घरों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाए, या खाली जहाँ भी जगह हो वहाँ पे पेड़ लगाए। अगर पहले के समय के बारे में बताऊँ, या प्राचीन समय में या प्राचीन संस्कृति थी पुराने समय में, कि हमारे घर में या आंगन में तुलसी के पौधे पाए जाते थे या हुआ करते थे, जो वातावरण के अनुकूल होते थे, वातावरण को शुद्ध तो करते ही थे, साथ ही साथ जो हमें भी बीमारियों व रोगों से बचाते थे और प्रकृति मित्रवत व्यवहार करती थी हमारे साथ हमेशा, और आज भी करती है। बट कहीं ना कहीं हम वो चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि अगर दुनिया से मधुमक्खी ख़त्म हो गई तो मानवता भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ब्लू व्हेल ख़त्म हो गई तो ह्यूमैनिटी भी ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया से। आज हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें पेड़ पौधे जानवर सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस हम ही मनुष्य हैं ही नुकसान पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं नेचर को। हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों, लेकिन हमें भी शत्रुता का व्यवहार छोड़कर मित्रता का व्यवहार अपनाना होगा, और साथ ही हमें ये समझना होगा कि अगर हम सब पर्यावरण मित्र नहीं बने तो हमको हानि पहुंचेगी, वो हमको भी शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाएगी। जिस तरीके से आप सब ने या हम सब ने अखबार, न्यूज़, टीवी में पढ़ा होगा कि कैंसर के कितने सारे रोग बढ़ रहे हैं, यानी कि बीमारियां इतनी सारी बढ़ रही हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। आप सभी जानते हो। मैं तो ऐसे बहुत सारे पेशेंटों से भी मिला हूँ, बहुत ख़तरनाक हालत हो जाती है, किस तरह उनकी तड़प कर मौत हो सकती है। आप सब ने देखा होगा, सुना, ये चीज़ तो मैंने रियलाइज़ भी किया और देखा भी है दोस्तों। ऐसे ही मेरे एक दोस्त के पापा की हालत भी इतनी बुरी बिगड़ी, कुछ कह नहीं सकता दोस्तों। तो इन सभी बीमारियों का कारण हम मनुष्य है कहीं ना कहीं। आज पर्यावरण के साथ हम कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, और आज पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, हमें पुनः अपने पुराने संस्कारों की तरफ लौटना चाहिए और उन सबको फॉलो करना चाहिए कहीं ना कहीं, और ऐसे प्रयास करना है कि हम सबको छोटे छोटे अपने स्तर पर हम पर्यावरण को मिलकर वापस मित्र बना सके, और साथ ही साथ में माँ प्रकृति वापस जाने की, हाँ, मेरे को पूजनीय स्थान मिल रहा है। आप सबको पता है हम आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे कि पीपल, बड़ आदि, और हम पर्वतों, नदियों की पूजा करते हैं आज भी। तो हम सबको मिलकर वापस संस्कारों को जोड़ना है।
माँ प्रकृति को मित्र बनाना और हमें छोटा सा प्रयास करके वापस पर्यावरण मित्र बन पाएँ। और महात्मा गांधी के अनुसार प्रकृति के पास देने को वो सब है, हमें प्रकृति माँ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति माँ कर सकती है, लेकिन हमारे लालच के लिए प्रकृति माँ के पास बिल्कुल भी स्थान नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर पर्यावरण बनाएं फिर से और मित्र बने और मित्रता का व्यवहार करें और पर्यावरण को सुधारेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। आई होप आप सभी को मेरी नॉलेज बहुत अच्छी लगेगी एंड आप मेरी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, खुद भी इस नॉलेज को फॉलो करें और इस अकॉर्डिंग आप सभी चले। देखो, अगर हमें कहीं ना कहीं वापस नेचर को बनाना है तो हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो एक अंगुली से नहीं बनती है, कहीं ना कहीं सभी उंगलियां जब मिलती है तब हमारी मिट्टी वापस बन पाती है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से, दोनों हथेलियों से बजती है। और कोई भी वर्क होता है वो अकेले इंसान से नहीं होता, वो एक टीम के साथ मिलकर, एक समूह के साथ, एक कम्युनिटी के साथ मिलकर होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।